हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो चलिए आज देखेंगे बिहार की जलवायु। तो हमारे चैनल पर जो नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन जो है मिलता रहे। ठीक है ना। तो चलिए शुरू करते हैं बिहार की जलवायु के बारे में। तो बिहार की जलवायु के बारे में शुरू करेंगे। ठीक है, आइए यहाँ पे हम देखते हैं कि बिहार की जो जलवायु के बारे में। बिहार जो है उपोष्ण कटिबंध में स्थित है, राज्य है। यहाँ की जलवायु फिर क्या है, मानसूनी वायु का प्रभाव पड़ता है, अतः मानसूनी जलवायु का प्रदेश है। बिहार की जलवायु किसी है, आर्द्र उपोष्ण जलवायु है, जिसको CWA से सूचित किया जाता है। इसका फुल फॉर्म उस प्रकार से होता नहीं है, ठीक है ना। यहाँ पे आर्द्र उपोष्ण को क्या बोलेंगे, ह्यूमिड सब ट्रॉपिकल जलवायु। इसे CWA के लिए कहा जाता है कि मानसून इन्फ्लुएंस्ड। ठीक है ना, क्या लिखेंगे, मानसून, थोड़ा सा लिखने में मानसून इन्फ्लुएंस्ड। ठीक है, इसको सुन लीजिए आप, जो बेहतर होगा, इन्फ्लुएंस्ड। बाकी आगे जो बोले थे ह्यूमिड सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट को ही CWA कहा जाता है। अब नीचे आते हैं। नीचे आप देख सकते हैं किसी स्थान की जलवायु पर किसका प्रभाव, सर्वाधिक प्रभाव अक्षांश का पड़ता है। अन्य कारकों में क्या क्या होता है, ऊंचाई, समुद्र से दूरी, वायु की दिशा, वन, समुद्री जलधारा, वर्षा की मात्रा, पर्वत की दिशा आदि हैं। इन कारकों को सम्मिलित रूप से लैंड रिफॉर्म्स कहते हैं। इन कारकों में अब बिहार की बात किया जाए तो बिहार की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक है अक्षांश, ऊंचाई, समुद्र से दूरी और वर्षा की मात्रा आदि है। आइए नेक्स्ट देखते हैं अब क्या है, आगे है आगे है अक्षांशीय दृष्टिकोण से बिहार कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है। तो यहाँ से आपका एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेगा कि बिहार कर्क रेखा के किस ओर है, तो कर्क रेखा के उत्तर की ओर स्थित है। अतः संपूर्ण बिहार जो है उपोष्ण कटिबंध में पड़ता है। ठीक है, नीचे है कि बिहार के पूर्वी भाग में अररिया, किशनगंज, कटिहार, पूर्णिया, सहरसा आदि जिलों में अधिक वर्षा होने के कारण आर्द्र जलवायु पाई जाती है, जबकि उत्तर पश्चिमी भाग में गोपालगंज, सिवान, सारण आदि में अर्ध शुष्क जलवायु पाई जाती है। आगे देखते हैं कि राज्य के उत्तरी भाग में हिमालय की स्थिति का प्रभाव पड़ता है। उत्तर की ओर देखा जाए तो हिमालय की स्थिति का प्रभाव पड़ता है। बंगाल की खाड़ी की ओर से आने वाली, ठीक है, वर्षा वाष्पयुक्त वायु हिमालय पर्वत से टकराकर भारी वर्षा कराती है। अब ध्यान देना है कि बंगाल की खाड़ी से जो मानसून उठता है हिमालय से टकराकर वर्षा कराता है। अगर वर्षा की मात्रा पूर्व से पश्चिम की ओर घटती है, जब मानसून आता है तो पूर्व में अधिक वर्षा होता है और यही डायरेक्शन पश्चिम की ओर बढ़ते बढ़ते वर्षा घटता जाता है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। मई, जून तथा अक्टूबर नवंबर में बंगाल की खाड़ी से उठने वाले चक्रवातों का भी राज्य की जलवायु, ठीक है, कोनी की जलवायु पर प्रभाव पड़ता है। जाड़े के दिनों में पछुआ विक्षोभ, ठीक है, पछुआ विक्षोभ के कारण शीतोष्ण चक्रवातीय वर्षा का भी प्रभाव राज्य पर पड़ता है। तो यहाँ पे आप ध्यान याद रख सकते हैं कि जाड़े के दिनों में पछुआ विक्षोभ के कारण शीतोष्ण चक्रवातीय वर्षा का प्रभाव राज्य पे पड़ता है। आगे देख सकते हैं यद्यपि बिहार स्थलरुद्ध राज्य है, स्थलबद्ध राज्य है, ठीक है, स्थलरुद्ध भी बोल सकते हैं, मतलब चारों तरफ से भूमि से घिरा हुआ है, इसका समुद्री किनारा नहीं है, जिस कारण यहाँ की जलवायु पर महाद्वीपीयता का प्रभाव पड़ना चाहिए था। लेकिन राज्य की जलवायु में वर्ष के अधिकांश समय नमी बनी रहती है, इसीलिए बिहार की जलवायु को महाद्वीपीय जलवायु न कहकर संशोधित महाद्वीपीय जलवायु कहते हैं। तो ये भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेगा, ठीक है, संशोधित महाद्वीपीय जलवायु। आगे देखेंगे।
विभिन्न विद्वानों ने अपने अपने जलवायु वर्गीकरण में बिहार की जलवायु के लिए अलग अलग संकेताक्षरों का प्रयोग किया है। अब कॉपिन, ये बहुत पूछा जाता है बिहार से। कॉपिन ने अपने जलवायु वर्गीकरण में बिहार को मानसूनी प्रकार एवं शुष्क जाड़ा, डडले स्टम्प एवं कैंड्रयू ने उपोष्ण जलवायु के संक्रमण क्षेत्र में बताया। वारिथा ने उपोष्ण कटिबंध आर्द्र तथा थार्मोनीटर ने क्या बताया, यहाँ पे टाइप नहीं है। चलिए देखते हैं। बिहार में विभिन्न जलवायु विशेषता के कारण 3 प्रकार की ऋतुएं पाई जाती है। अब देखते हैं पहला क्या है, ग्रीष्म ऋतु। तो ये मध्य मार्च से मध्य जून तक। वर्षा ऋतु की बात करें तो मध्य जून से मध्य अक्टूबर तक। और शीत एवं शरद ऋतु की बात करें तो मध्य अक्टूबर से मध्य मार्च तक। आइए नेक्स्ट अब देख लेते हैं ग्रीष्म ऋतु के बारे में। तो ग्रीष्म ऋतु के बारे में देखते हैं। ग्रीष्म ऋतु मार्च के महीने में प्रारंभ होती है। इस समय सूर्य के उत्तरायण होने के कारण तापमान में वृद्धि होने लगती है। उत्तरायण मतलब कि क्या है, दक्षिणी गोलार्ध और उत्तरी गोलार्ध की बात करते हैं तो सूर्य की स्थिति उत्तर की ओर होता है। मई आते आते तापमान अधिक बढ़ जाता है। मई का माह सर्वाधिक गर्म माह होता है। राज्य का औसत तापमान ग्रीष्म ऋतु में होता है और वो 35 से 45 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है। तापमान में वृद्धि होने से मैदानी भाग निम्न भार का क्षेत्र बन जाता है। धूल भरी आंधी तेज गति से चलने लगती है। इस ऋतु में आर्द्रता में कमी आ जाती है। हवाएं शुष्क एवं गर्म हो जाती है, जिसकी दिशा पश्चिम से पूर्व की ओर होती है। हवाएं की सामान्यतः दिशा जो है पश्चिम से पूर्व की ओर हो जाती है गर्मी को दिनों। इस गर्म एवं शुष्क वायु को क्या कहते हैं, लू कहते हैं। ठीक है, तो ये हवा जो है पश्चिम से पूर्व की ओर आती है और यही हवा जो है, अब लू की डायरेक्शन क्या है ये भी पूछा जा सकता है, जिसे लू कहते हैं। आइए नेक्स्ट देखते हैं। यह गर्म वायु मूलतः पंजाब राजस्थान के मैदान के गर्म होने से बनने वाले बृहत निम्न भार वाले क्षेत्र से प्रवाहित होती है। इस मौसम में कभी कभी बारिश भी होती है। मई जून में बंगाल की खाड़ी में चक्रवाती तूफान की उत्पत्ति होती है, जिससे राज्य के पूर्वी भागों में वर्षा होती है। इस प्रकार के चक्रवाती तूफान को नॉर्वेस्टर या काल वैशाखी कहते हैं। ठीक है, तो मई जून के टाइम में बंगाल की खाड़ी में चक्रवाती तूफान जो उत्पन्न होता है, ये पूर्वी भागों में वर्षा कराती है और इस प्रकार के चक्रवाती तूफान को इंग्लिश में नॉर्वेस्टर या फिर काल वैशाखी कहते हैं। ग्रीष्म ऋतु में राज्य का सबसे गर्म जिला गया होता है। आइए नेक्स्ट देखते हैं अब क्या है वर्षा ऋतु। वर्षा ऋतु बिहार में मध्य जून से प्रारंभ होकर मध्य अक्टूबर तक रहती है। तो मध्य जून से शुरू होता है और मध्य अक्टूबर तक वर्षा का काल है। ग्रीष्म ऋतु का अंत होते होते बिहार के मैदान में निम्न वायुदाब क्षेत्र का विकास हो जाता है। यह निम्न वायुदाब क्षेत्र मानसूनी गर्त का काम करने लगता है तथा मानसूनी वायु को आकर्षित कर वर्षा कराता है। आगे है कि बिहार में दक्षिण पश्चिम मानसून अथवा ग्रीष्मकालीन मानसून से अधिकांश वर्षा होती है। तब यहाँ पे ध्यान में रखना है कि दक्षिण पश्चिम मानसून से बिहार में सर्वाधिक वर्षा होता है। ठीक है, दक्षिण पश्चिम मानसून से बिहार में मानसून का आगमन 10 जून तक हो जाता है, या फिर बोलते हैं फर्स्ट वीक, तथा 15 से 20 जून तक पूरे बिहार में फैल जाता है। मानसून का आगमन सबसे पहले बिहार के उत्तर पूर्वी हिस्से में होता है। ठीक है, उत्तर पूर्वी हिस्से में किशनगंज में 10 जून तक होता है। तो सबसे पहला पॉइंट याद रखने योग्य है कि दक्षिण पश्चिम मानसून से ग्रीष्मकालीन मानसून में अधिक वर्षा होता है। 10 जून तक
बिहार में प्रवेश करता है और उत्तर पूर्वी हिस्से में किशनगंज में सर्वप्रथम पहुंचता है। किशनगंज बिहार का सर्वाधिक आर्द्र या फिर वर्षा ग्रहण करने वाला जिला है, ये भी तो है। चलिए थोड़ा सा ऊपर लेते हैं इसको। केवल जून से सितंबर के बीच पटना में 105 सेंटीमीटर वर्षा होती है। जैसे जैसे मानसूनी वायु पश्चिम की ओर बढ़ती है, वर्षा की मात्रा कम होती जाती है। ऊपर भी हमने देखा था। इस मौसम में वायु में आर्द्रता की मात्रा 80 से 90% तक रहती है बारिश के समय में। ठीक है। आइए, मानसूनी वायु का हिमालय पर्वतीय क्षेत्र से टकराकर ऊपर उठने के कारण, अब मानसूनी वायु जो है हिमालय पर्वत से जब टकराता है तो ये ऊपर उठता है। उसके कारण क्या होता है, शिवालिक श्रेणी, तराई प्रदेश एवं उत्तरी मैदानों में अधिक वर्षा होती है, जबकि दक्षिणी बिहार के मैदान में वर्षा कम होती है। मानसूनी वायु की एक शाखा छोटा नागपुर पठार की ओर से भी प्रवेश करता है, जिससे सीमांत पठारी क्षेत्रों में वर्षा होती है। मध्य तक बिहार से मानसून वापस लौटने लगता है। अच्छा, वही अक्टूबर मध्य तक वायु विपरीत दिशा में वापस लौटने लगती है। शाखा छोटा नागपुर पठार की ओर से प्रवेश करती है, जिससे सीमांत पठारी क्षेत्र में वर्षा होती है। ठीक है। अक्टूबर के मध्य तक बिहार मानसून वापस लौटने लगता है ना। यहाँ पे वायु विपरीत दिशा में वापस लौटने लगती है, जिससे मानसून का लौटना या रिटिंग ऑफ मानसून कहते हैं। इस समय मध्य अक्टूबर से नवंबर के बीच का काल, जिसमें मानसून की उत्पत्ति का प्रमुख कारण जेट स्ट्रीम वायु हिमालय की दक्षिणी ठंडी वायु का स्वरूप ग्रहण करने लगती है, यह शरद ऋतु की स्थिति होती है। आइए अब शरद ऋतु देख लेते हैं। शीत ऋतु। शीत ऋतु का प्रारंभ नवंबर से प्रारंभ हो जाता है। इस ऋतु की प्रमुख विशेषता आसमान साफ एवं ठंडी वायु मंद गति से स्थल से समुद्र की ओर प्रवाहित होने लगती है, अर्थात प्रति चक्रवाती स्थिति उत्पन्न होती है। यहाँ ध्यान देना है कि शीत ऋतु का प्रारंभ नवंबर के प्रारंभ से होता है। इस ऋतु की प्रमुख विशेषता है कि आसमान साफ एवं ठंडी वायु मंद गति से स्थल से समुद्र की ओर बहती है। ठीक है। स्थल से समुद्र की ओर प्रवाहित होने लगती है, अर्थात प्रति चक्रवातीय स्थिति उत्पन्न होती है, क्योंकि समुद्र से यदि हवा आएगा तो फिर मौसम गर्मी रहेगा, जैसा कि देखने को मिलता है समुद्र क्षेत्र के एरिया में। तो ये हो गया। आगे देखते हैं। तो स्थल से समुद्र की ओर जब वायु बहे तो इसको बोलते हैं स्थल समीर, है ना। आगे देखते हैं। इस ऋतु में औसत तापमान 16 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है, जबकि जनवरी महीने में न्यूनतम तापमान 4 से 10 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है। इस ऋतु में जनवरी सबसे ठंडा महीना होता है। पछुआ विक्षोभ से हल्की बारिश भी होता है। तो ठंडी के मौसम में बारिश होता है तो वो पछुआ विक्षोभ से होता है। जनवरी में ठंड बढ़ने से पाला पड़ने लगता है, जिससे फसलें विशेषकर आलू को हानि पहुंचती है। जनवरी में तापमान अत्यंत कम हो जाने से शीतलहर चलने लगती है। थोड़ा सा और देख लेते हैं वर्षा के वितरण के बारे में। वर्षा के वितरण के बारे में देखेंगे। बिहार में वर्षा का वितरण असमान है। ठीक है ना, असमान है मतलब इक्वल नहीं है। असमान होने का मुख्य कारण ऊंचावच में भिन्नता है एवं समुद्र से बढ़ती दूरी है। ऊंचावच मतलब कि जमीन की बनावट, ऊंचा नीचा, ठीक है ना, ये कह सकते हैं। ठीक है, लाइट कट गया बट थोड़ा सा देख ही लेते हैं। बिहार में औसत
वर्षा जो है ये पूछा जाएगा 100.9 सेंटीमीटर, ठीक है, 1009 मिलीमीटर होती है। सर्वाधिक वर्षा किशनगंज में 180 सेंटीमीटर तक होती है। उत्तरी बिहार के मैदान में 100 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है। उत्तरी मैदान में पूरब से पश्चिम की ओर वर्षा की मात्रा कम होती जाती है, ये पहले हमने देख चुका है। पूर्वोत्तर बिहार एवं तराई प्रदेश में वर्षा की मात्रा 200 सेंटीमीटर से अधिक होती है, ठीक है। हिमालय से टकराकर मानसून इधर वर्षा थोड़ा अधिक करती है। आगे देखते हैं। आगे देखने के लिए थोड़ा सा चलते हैं। आइए देखते हैं आगे। दक्षिण बिहार के मैदान में उत्तर बिहार की तुलना में वर्षा कम होती है। दक्षिण बिहार, नवादा, गया, औरंगाबाद, रोहतास एवं कैमूर जिले कम वर्षा ग्रहण करने वाले जिले हैं, ठीक है। ग्रीष्मकालीन मानसूनी वर्षा के अतिरिक्त जाड़े में भी बिहार में वर्षा होती है। जनवरी फरवरी में मैदानी क्षेत्रों में पछुआ विक्षोभ के कारण पर देख चुके हैं वर्षा होती है, जो रबी फसलों के लिए लाभदायक है। यह वर्षा शीतोष्ण चक्रवात से होती है, ठीक है, जिसकी उत्पत्ति भूमध्य सागर में होती है, ये भी याद रखना है। चक्रवातीय वायु आगे बढ़कर फारस की खाड़ी में नमी ग्रहण करती है तथा उत्तरी पश्चिमी भारत में प्रवेश कर वर्षा कराती है, जिसका प्रभाव बिहार तक पड़ता है, ठीक है दोस्तों। तो चलिए, आज हमने बिहार के क्लाइमेट के बारे में देखा। अगले दिन फिर से मैथ की क्लास में मिलेंगे। इस प्रकार हमारे चैनल पे बने रहें, वीडियो को सब्सक्राइब करते रहें, देखते रहें, ठीक है।